ओम शांति। आज इंसान के पास सब कुछ है। बच्चे हैं, मकान है, पैसे हैं, प्यार नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। तो आज परमात्मा ने कहा है कि ईर्ष्या द्वेष को छोड़। इसका कारण तो यही है ना, किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है। तो ईर्ष्या द्वेष को छोड़ आपस में बड़े प्यार से रहो। आपस में बड़े प्यार से रहो। हमें किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। आज इंसान सब कुछ होते हुए दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वो हमसे बात करे न करे, आस पड़ोस कैसा है। पहले हम अपने घर में ही देखें। बेटा आ रहा है, उधर बैठ रहा है, पिता के पास नहीं। पिता आ रहा है, उधर बैठ रहा है, बेटे के पास नहीं। माँ आ रही है, कहीं और अकेले बैठी है। मतलब किसी से प्यार नहीं है, और न किसी के पास किसी के लिए समय है। सब अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं। सब यही सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है। जिनके पास नहीं है, जो अकेले हैं, वो तो है ही हैं। लेकिन जिसके पास 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, वो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या द्वेष हर किसी को, जैसा हम अपने दिमाग में संकल्प लाएंगे, वही संकल्प हमारे सामने आएगा। अगर हमने ये सोच लिया कि हम फला जगह जाएंगे, लोग हमको ऐसा बोलेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो वो नहीं बोलने वाले होंगे तो भी वो बातें वहां उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि मन का तार जो है, टेलीफोन के तार से भी ज्यादा प्रभावशाली है। तो हमने जो संकल्प किया, वो संकल्प वहां पहुंच गया। हमने कहा कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, ऐसा मेरे साथ होने लगा। अरे हमने पहले से ये बीज बो के वहां कदम रखा, और जब हमने बीज बो रहे थे तब तो हमें याद नहीं आया। तो अब तो सामने आ गया। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प अपने दिमाग में मत आने दो। कमजोर बोल अपने मुख से नहीं आने दो, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। इतने तनाव में लोग डूबे हुए हैं, जिसको सोच भी नहीं सकते। आज की बातें हम भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं,
दवा लेना है भूल जाते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल पहले की बातें पूछते रहो ना, वो सब उसे याद है। तो भूलने का कारण क्या है? प्यार। भाई बहन का प्यार, माँ बाप का प्यार, ये खो गया है। इसको कौन लाएगा? व्यर्थ संकल्प से जब हम दूर रहेंगे, ईर्ष्या देश से हम दूर रहेंगे, जब हमारे अंदर आएगा। कहा गया है कि दृष्टि से तो सृष्टि परिवर्तन हो सकती है, संकल्पों की खेती इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। पर प्यार, एकता, विश्वास होना चाहिए। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ देखना, फुल स्टॉप। हमें व्यर्थ में नहीं जाना है। आज धीरे धीरे हर आत्माओं की क्वालिटी क्यों कम हुई? क्योंकि अच्छा हम कम सोच रहे हैं, अच्छा हम कम कर रहे हैं, व्यर्थ के तरफ, दिखावे के तरफ हमारा ज्यादा जा रहा है, और वही हमारे दुख का कारण है। जहां 100 में हमारा काम हो सकता है, वहां 500 अगर हम खर्च करें वो व्यर्थ है। क्योंकि संकल्प आता है ना कि क्या व्यर्थ है तो काम ही ना करें। जहां 10 में हमारा काम हो सकता है, वहां 10,000 गया वो व्यर्थ है। घर में माँ रो रही है कि अगरबत्ती के लिए हमें पैसा चाहिए, हम कह देते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और 10,000 का बूट ला रहे हैं, उसके लिए कहां से आया? अभी 2 घंटे पहले तो नहीं था। तो 500 के बूट, 1000 के बूट से भी तो काम चल सकता है। तो जहां कम खर्च में हो सकता है, भगवान के लिए हम कंजूसी कर रहे हैं और व्यर्थ के लिए आवाहन कर रहे हैं। तो जहां कम खर्चे में हमारा काम चल सकता है, वहां फिजूल खर्ची क्यों? क्योंकि दिखाने के लिए। किसको दिखाना है? समाज क्या कहेगा? 10 दिन समाज से मांग करके देखिए, कोई रोटी नहीं देगा। आपत्ति पड़ेगी, सब उठ करके आएंगे और फिर चले जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कैसे हो। अब मात्र दिखावे के चक्कर में ईर्ष्या, देश, लालच, हवस भरता ही जा रहा है। और आपसी प्यार खत्म होता जा रहा है। हम उनसे बड़े हो जाएं, हम उनसे बड़े हो जाएं, हम उनसे बड़े हो जाएं। अरे हम कितना भी बड़े 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 हो जाएंगे,
ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम उसके लिए ज्यादा समय दें। ऐसा बड़ा मत बनो जो छाए के भी काम मत आओ। ओम शांति।